हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की अपनी सीरीज चल रही है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 14 की पूरी सीरीज होने वाली है। देखिए, एडवांस विजुअल एड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये एडवांस विजुअल एड्स क्या होते हैं। विजुअल एड्स पूछ लिया जाता है, एडवांस तो कितनी बार लिखा भी नहीं होता कि विजुअल एड्स की इंपॉर्टेंट क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विजुअल एड्स के क्या टाइप्स होते हैं। इस तरीके से 2-3 बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया एग्जाम में और मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और एक नॉर्मल के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो विजुअल एड्स होते क्या हैं, पहले अपन उसके एलिमेंट्स पर बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जो अपन पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, विजुअल एड्स इसको बोलते हैं। पीपीटी का एक मेथड है। पीपीटी बना लिया आपने, आपको दृश्य सामग्री, मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में दृश्य सामग्री, पीपीटी बना लिया। फ्लिप चार्ट्स बना लिए, ये अपने हैंडमेड जो चार्ट्स हो जाते हैं अपन बना लेते हैं, वो फ्लिप चार्ट्स हो गए। इसके अलावा इफेक्टिव पोस्टर, अपन ने जो पोस्टर बनाते हैं, जो मतलब कि बैनर्स लगे हुए होते हैं, पोस्टर बनते हैं, वो भी एक तरीके की अपना विजुअल एड्स होता है। मतलब वो हेल्पिंग हैंड्स, ये इसको बोलते हैं हेल्पिंग मटेरियल या एड ऑन मटेरियल, सहायक सामग्री हिंदी में बोलते हैं और हेल्पिंग मटेरियल बोलते हैं। ये वो चीजें होती है जो आपकी प्रेजेंटेशन, आपके कम्युनिकेशन को और एनरिच करती है और क्लियर बनाती है और अट्रैक्टिव बनाती है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यदि वो बिजनेस प्लान दे रहा है, प्रपोजल रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है, तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके लिए विजुअल एड्स में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पोस्टर मेकिंग, फ्लिप चार्ट्स, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर एमबीए में है इसलिए प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। साइंस में वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोजेक्ट अपन को जैसे कि विंड पावर दिखानी है तो कोई पवन चक्की चलते हुए दिखा दी, तो वो इस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आते हैं। लेकिन जब अपन कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में है तो वहां पर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट राइटिंग के अंदर नहीं आते हैं, केवल अपने फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स और पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अट्रैक्टिव होते हैं, क्लियर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, बजटेड होते हैं, ठीक है। ऑडियंस का जो है रिएक्शन रियल टाइम में पता चल जाता है, ये सिंपल है। और लिमिटेशंस क्या है, एक पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह सेम विजुअल एड एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। छोटे बच्चों के लिए अलग काइंड का बुक्स बनती है और बड़ों के लिए अलग तरीके से बनती है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पीपीटी का अगर जो लेवल होगा वो बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा, ठीक है। आपके जो पोस्टर मेकिंग होंगे, आपने बच्चों की कोई भी बुक देखी होगी तो उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, क्लियर है ना। तो ये अपने विजुअल एड्स होते हैं और इसी को ही एडवांस विजुअल एड्स बोल के भी अपन क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है। इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेता है या इसकी लिमिटेशंस तो आप सिंपल है, मैंने बता दी, एडवांटेज बता दिए, इसके टाइप्स बता दिए। ये 3 क्वेश्चन इससे बेसिकली बनते हैं और एग्जामिनर केस स्टडी भी कितनी बार इनमें से दे देता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक यहीं तक है। डिटेल वीडियोस में मैंने ये ऑल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जय हिंद।